हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। बेबी ना चाहने का या प्रेगनेंसी ना चाहने का कपल के पास कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि फैमिली कंप्लीट हो, 2 या 3 बच्चे ऑलरेडी हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि एक और बेबी हो, या फिर अभी आपका बेबी छोटा है, आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो भी आप नहीं चाहेंगे कि एक और प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि 2 से 3 साल का गैप तो डिजायरेबल होता ही है दो बच्चों के बीच में। इसके अलावा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, अभी मैरिज नहीं हुई है, तो भी आप प्रेगनेंसी को जरूर अवॉइड करना चाहेंगे। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को टाइम से अवॉइड करना, इसके बारे में अवेयर होना कि आपको किस तरीके से आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं, किस तरीके के बर्थ कंट्रोल के मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये वुमेन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एक तो फिर आपको अबॉर्शन कराना होता है, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग का रिस्क होता है। प्लस अगर आपको ज्यादा देर हो गई डिटेक्ट करने में अपनी प्रेगनेंसी, तो वहां पे फिर आपको डीएनसी करानी होती है। डीएनसी में थोड़े रिस्क ये होता है कि आगे चल के थोड़ा आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है। तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी काफी प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन होती है। तो इसके लिए आगे बढ़ने से पहले आपको वो मेथड्स जो कि मैं अब बताऊंगी कि जिस तरीके से आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक जरूरी टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन है कि आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा अपनी जो पीरियड की डेट है, यानी कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो डेट आपको हमेशा किसी न किसी डायरी में रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए, लिख करके रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि काम में, जॉब में या घर के काम में इतने बिजी हो जाती हैं लेडीज कि उनको अपना डेट जो है पीरियड का वो याद नहीं रहता। अगर आपको डेट याद नहीं रहेगी तो आपको ये भी नहीं याद रहता कि आपका एक्चुअल में पीरियड जो आने वाला है वो कब आने वाला था, किस डेट को आने वाला था। तो मिस हो जाता है पीरियड तो पता नहीं चलता। कई महिलाओं को तो काफी देर हो जाती है पता करने में कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। एक्चुअली 1 या 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद पता चलता है, तो उस टाइम तक फिर काफी देर हो जाती है। क्योंकि जल्दी अगर आपको पता चल जाएगा तो आप दवाइयों के द्वारा भी अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको देर हो जाती है पता करने में प्रेगनेंसी, तो फिर आपको डीएनसी करानी पड़ती है। तो इस तरीके से ये काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको अपनी डेट पता होगी तो उसके बाद अगर आप 1 हफ्ते तक ही बस वेट किया करिए कि 1 हफ्ते तक अगर पीरियड नहीं आता है उसके बाद, तो आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। और ये आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं, उस वजह से आपका पीरियड डिले हुआ है या फिर किसी और वजह से आपका पीरियड डिले हुआ है। तो इसलिए टाइम से अनवांटेड प्रेगनेंसी को डायग्नोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस है, किस तरीके से आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, कॉन्डम एक बहुत ही कॉमन मेथड है, आजकल सभी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल वो इकलौता बर्थ कंट्रोल का मेथड ऐसा है जो कि आपको इन्फेक्शन से, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस होती हैं उनसे भी बचाता है। तो कॉन्डम एक काफी अच्छा उपाय है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का। इसके अलावा अगर आपको अपने फर्टाइल डेज के बारे में पता है, तो वो पर्टिकुलर डेज अगर आप अवॉइड करेंगे, उस टाइम पे अगर आप सेक्स नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में भी आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। क्योंकि जब एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें स्पर्म्स जो होते हैं वो करोड़ों की संख्या में मौजूद होते हैं। लेकिन फीमेल की बॉडी में जो एग होता है वो महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन वो रिलीज होता है। तो एक लेडी जो होती है वो पूरे मंथ में शी इज नॉट ऑलवेज रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। सारे दिन ऐसे नहीं होते हैं जिसमें कि अगर इंटरकोर्स किया जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर डेज ही होते हैं, करीब 5 से 7 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर सेक्स किया जाए तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर आपको इन दिनों की जानकारी है, ये जो फर्टाइल डेज हैं अगर आपको पता है, तो इन डेज में आप सेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और बाकी के दिनों में जो डेज होते हैं वो सेफ होते हैं सेक्स करने के लिए, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके जो फर्टाइल डेज होते हैं वो कौन से होते हैं, ताकि आप उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर सकें। इसमें क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट होती है, जिस डेट को आपका पीरियड आने वाला होता है, उससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन क्या होता है पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। आपके बॉडी में यूट्रस के दोनों तरफ दो ओवरीज होती हैं, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, इसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। अब इसमें से एग रिलीज होता है महीने में सिर्फ एक बार। और इस एग की जो लाइफ होती है वो खाली 24 घंटे या 1.5 दिन की होती है। तो इसी टाइम पे, इसी विंडो में स्पर्म्स अवेलेबल होंगे, तभी वहां पे प्रेगनेंसी हो पाएगी। यानी कि या तो उसी टाइम पे 1-2 दिन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, या फिर 3-4 दिन पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, तो वहां पे भी प्रेगनेंसी ठहर जाएगी, क्योंकि
स्पर्म्स की लाइफ 3-4 दिन तक की होती है। तो अगर 3-4 दिन पहले भी इंटरकोर्स हुआ है तो वहां पे स्पर्म्स अवेलेबल हो सकते हैं, अलाइव स्पर्म्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में, और एग रिलीज होगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एग और स्पर्म का, और प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 5 दिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी होती है। अब जो ओव्यूलेशन का दिन होता है वो जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट होती है उससे 14 दिन पहले होता है। अगर आपकी पीरियड्स बिल्कुल रेगुलरली आते हैं, मान लीजिए हर 28 दिन पे आते हैं, हर 30 दिन पे या हर 32 दिन पे आते हैं, तो आप बहुत इजीली अपना वो ओव्यूलेशन का डे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका हर 28 दिन पे पीरियड आता है तो 28 में से 14 माइनस कर लीजिए, यानी कि जब आपका पीरियड आया होगा पिछला उसके 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। इसी तरीके से अगर 30 दिन की आपकी साइकिल है, हर 30 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो 30 में से आप 14 माइनस कर लीजिए, आपको मिलेगा 16, यानी कि उस कंडीशन में आपका 16th डे पे ओव्यूलेशन होगा। यानी कि जो लास्ट आपका पीरियड आया था, जो उसका पहला दिन था जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, उससे अगर आप काउंट करेंगे तो 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। उसी तरीके से अगर 32 डेज पे आपका पीरियड आता है, हर 32 डेज पे आता है, तो आप 32 में से 14 माइनस कर लीजिए, आपको मिलेगा 18, यानी कि आपका जो लास्ट पीरियड होगा, जिस दिन पहला दिन होगा ब्लीडिंग स्टार्ट हुई होगी, वहां से आप काउंट करेंगे तो 18th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन का डे पता कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये केस है कि कभी 28 दिन पे, कभी 30 दिन पे, कभी 32 दिन पे आपका पीरियड आ रहा है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल है, मान लीजिए 28 दिन की आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल है, तो उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, आपको 14 मिल जाएगा। 32 डेज की मान लीजिए आपकी मैक्सिमम साइकिल रहती है, उससे ज्यादा नहीं होता है, तो आप 32 में से माइनस कर लीजिए 14, आपको 18 मिल जाएगा। यानी कि 14th डे से 18th डे के बीच में आपका ओव्यूलेशन होने की मैक्सिमम संभावना है। तो इसके अलावा आप थोड़ा इसको और सेफ होने के लिए ओव्यूलेशन डे से कम 5 दिन पहले से और 2-3 दिन बाद तक सेक्स को अवॉइड करिए। इस मेथड को कैलेंडर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बोला जाता है। काफी पुराने जमाने से इसको लोग यूज करते आ रहे हैं। जो लोग फर्टाइल डेज के लिए अवेयर रहते हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। हालांकि ये 100% एक फूल प्रूफ तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका पीरियड अगर डिस्टर्ब हो गया तो वहां पे आपका ओव्यूलेशन का डे भी चेंज हो जाएगा। तो कभी इस तरीके के चेंजेस भी आपकी बॉडी में हो सकते हैं किसी ना किसी वजह से, मान लीजिए मेंटल स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, या ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन कभी आपने ले लिया तो उसकी वजह से भी पीरियड्स का ड्यूरेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस केस में आपका ओव्यूलेशन डेट भी वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है जनरली। कॉन्डम्स यूज करना काफी सेफ तरीका है, लेकिन कभी कभी अगर कॉन्डम आपका फट जाता है सेक्सुअल एक्ट के दौरान, तो उस केस में आपको 72 घंटों के अंदर आईपिल या अनवांटेड 72 जैसी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं उसकी एक गोली खा लेनी चाहिए, ताकि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकें। अगर आपके ऑलरेडी एक बेबी हो चुका है और आपको गैप करने के लिए बर्थ कंट्रोल का मेथड चाहिए, तो मल्टीलोड या कॉपर टी बहुत अच्छा तरीका है 3 साल का गैप करने के लिए। जो मल्टीलोड होते हैं वो 3 साल वाले भी आते हैं और 5 साल वाले भी आते हैं। तो अगर आपको 3 साल का गैप करना है तो आप 3 साल वाली जो मल्टीलोड है वो अपने यूट्रस में इंसर्ट करवा सकते हैं किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाके। तो आपको 3 साल तक के लिए वहां पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, और जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए तब आप वो मल्टीलोड हटा दीजिए और आपको तुरंत वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब और भी मेथड्स आते हैं आने को, तो जैसे कि अंतरा इंजेक्शन जो होता है वो आता है, डीपो प्रोवेरा के नाम से भी इंजेक्शन आता है, जिसको कि एक बार लगाओ तो 3 महीने के लिए आप सेफ रहते हैं प्रेगनेंसी से। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में बेबी चाहिए तो मैं ये मेथड आपके लिए रेकमेंड नहीं करूंगी, जो डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन और अंतरा इंजेक्शन का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार इसको यूज करने से पीरियड्स आना बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं, और जब आपको दोबारा बेबी चाहिए होता है तो आपकी फर्टिलिटी वापस आने में काफी टाइम लग जाता है। करीब 1 साल तक का टाइम भी लग सकता है, किसी किसी को 2 साल तक का टाइम भी लग जाता है वापस फर्टिलिटी लाने में, यानी कि वापस प्रेगनेंसी के लिए केपेबल होने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आपको गैप करने के लिए चाहिए, 2 बेबीज के बीच में गैप आपको करना है, तो बेस्ट मेथड मल्टीलोड का रहता है। केवल कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मल्टीलोड सूट नहीं करता है, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए फिर और मेथड्स हैं, जैसे कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकते हैं, गोलियां यूज कर सकते हैं, जिनको कि आपको रोज लेना होता है 21 दिन तक, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप करना होता है और फिर आपको गोलियां स्टार्ट करनी होती हैं। तो इस तरीके से पिल्स का मेथड भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको खाली गैप करना है तो मल्टीलोड अगर आपको सूट करता है तो वो बेस्ट तरीका है आपके लिए।
तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।